अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब पाकिस्तान और चीन की दोस्ती से वाकिफ हैं। आज आपको पाकिस्तान और चीन के दरमियान उस सड़क के मुतालिक बताएंगे जिसको दुनिया का 8वां अजूबा भी करार दिया जाता है, और आपको ये भी बताएंगे कि इस सड़क की तामीर के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि बहुत सारे फौजी जवानों के हाथ भी काटने पड़ गए थे। तो शुरू करते हैं कराकोरम हाईवे की कहानी। लोगों ने ट्रक का नाम सुन रखा था कि ये एक बहुत बड़ी चीज है, और वो सोचा करते थे कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा ट्रक आ गया तो इसको बाजार में कहां रखा जाएगा। फिर जब गिलगित में पहली बार जीप आई और मरकजी बाजार में पहुंची तो एक बूढ़ी औरत ने हमदर्दी का इजहार करते हुए घास की गठड़ी इसके सामने लाकर रख दी। उसने सोचा कि एक घोड़े की तरह जिंदा चीज है जो न जाने कब से पैदल सफर में है और अब थक गई होगी। गिलगित बल्तिस्तान के कई बुजुर्ग ऐसी बहुत सी कहानियों को याद करते हैं जो उस वक्त मशहूर हो जाती थी जब भी उनके इलाके में कोई नई चीज या टेक्नोलॉजी पहुंचने के बाद मकामी अफराद में बाज़गश्त करती थी। सड़कों और हाईवेज पर मुश्तमिल मवासलाती निजाम की तामीर से कबल गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शिमाली इलाके दुनिया भर से कटे हुए थे, और यहां मकामी अफराद के तर्ज जिंदगी सदियों पुराने तरीकों के मुताबिक चलता था। मगर यहां तब्दीली की सबसे बड़ी वजह कराकोरम हाईवे की तामीर है, जो दुनिया की बुलंद तरीन पुख्ता सड़क है। चीन के सरहदी इलाके काशगर से शुरू होने वाली ये शाहराह खुजराब पास के मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होती है और फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से होती हुई हसन अब्दाल में जीटी रोड से जुड़ जाती है। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को चीन से जमीनी रास्ते के जरिए जोड़ने का ख्याल सन 1956 से सन 1958 तक पाकिस्तान में चीन के सफीर तैनात रहने वाले जनरल चेंग बायो का था, जिस पर सन 1963 में दोनों मुल्कों में आला सतह पर बातचीत हुई। 65 की जंग के बाद जब पाकिस्तानी फौज के उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ चीन की जानिब से दिफाई साजो सामान की फराहमी और ताउन के लिए शुक्रिया अदा करने गए तो उस वक्त के चीनी सदर ने भी इन अल्फाज में एक शाहराह की तामीर का जिक्र किया था कि अगर पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतर जमीनी रास्ता होता तो ये इमदाद बेहतर अंदाज में पहुंच सकती थी। बिलाखिर शाहराह कराकोरम की तामीर का आगाज 1966 में हुआ और इसकी तकमील सन 1978 में हुई। 1300 किलोमीटर तवील इस शाहराह की बुनियाद कदीम शाहराह रेशम थी। इस शाहराह का 887 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान जबकि 400 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा चीन में है। इस शाहराह की मंसूबाबंदी से लेकर तामीर तक हर कदम एक चैलेंज था। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने हाल ही में इस शाहराह की तामीर से मुतल्लिक एक दस्तावेजी फिल्म जारी की है, जिसमें उस दौर के कुछ नायाब मनाजिर भी दिखाए गए हैं। शाहराह कराकोरम का मंसूबा तश्कील देने पर काम शुरू हुआ तो इंतहाई मुश्किल इलाके में होने के बायस ये जिम्मेदारी फौज के एक ज़ैली इदारे FWO के हिस्से में आई। दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक मौसम की शिद्दत, शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर इस सड़क पर काम करने वालों में से 800 से ज्यादा पाकिस्तानी जबकि 80 से ज्यादा चीनी शहरी तामीर के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान जान से गए। तामीर के वक्त शाहराह कराकोरम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एबटाबाद से बटग्राम तक पहला हिस्सा, बटग्राम से ठोर तक दूसरा हिस्सा था, तीसरा हिस्सा ठोर से गिलगित तक, जबकि चौथा हिस्सा गिलगित से खंजराब तक था। तामीर की जिम्मेदारी FWO 491 और 492 ग्रुप को सौंपी गई थी।
492 ग्रुप के जिम्मे बशाम से गिलगित तक सड़क थी, जबकि दूसरे ग्रुप की गिलगित से खंजराब तक की जिम्मेदारी थी। जबकि इस दौरान 2 नई बटालियंस भी कायम की गई थीं। उस वक्त हसन अब्दाल से शुरू होने वाली ये शाहराह हरिपुर, एबटाबाद, मानसेहरा, बशाम, दासू, चल्लास, जगलोट, गिलगित, हुंजा, नगर, स्विस्त, खंजरा पास से होती हुई संक्यांग सूबे के मशहूर इलाके काशगर में खत्म हुई। इन इलाकों तक अफरादी कुव्वत पहुंचाने के बाद बड़ा मसला वहां भारी मशीनरी को पहुंचाना था, जिसके लिए अमरीकी कंपनी की मदद से एयरफील्ड कायम की गई और रनवे को मजबूत किया गया। इसके बाद PIA की चार्टर्ड परवाजों के जरिए वहां दीगर साजो सामान मुंतकिल किया गया, मगर उस वक्त भी पहला काम गेंती, बेलचों और मामूली औजारों से शुरू किया गया। कराकोरम की सख्त पथरीली चट्टानों में रस्ते बनाने के लिए 8000 टन डायनामाइट इस्तेमाल हुआ और शाहराह की तकमील तक 30 मिलियन क्यूसेक मीटर संगलाख पहाड़ों को काटा गया। इस मंसूबे के लिए यहां 150 फौजी एहलकार भेजे गए, मगर यहां तैनात होने वाले अफसरान और जवानों में से बहुत सारे इस इलाके से उस वक्त वाकिफ नहीं थे, और फिर मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। जमा देने वाली सर्दी, बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी और यहां से मरकजी कमांड तक राब्तों का कोई जरिया न होना सबसे बड़े मसाइल थे। इब्तदाई दिनों में ऐसे वाकयात हुए कि फ्रॉस्ट बाइट के बायस यहां तैनात बाज एहलकारों के हाथ काटने पड़े। लेकिन इस सड़क की तामीर से मकामी लोगों की जिंदगी ही बदल गई। कराकोरम हाईवे बनी तो गिलगित के इर्द गिर्द के इलाके भी मुल्क के दीगर हिस्सों से जुड़ गए। फिर सयाहत बढ़ी, कारोबार फैले और लोगों ने तरक्की की। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 1981 में शाहराह कराकोरम के इर्द गिर्द मौजूद इलाकों में औसतन शरह खानगी 14% थी, जो सन 1992 में 37%, जबकि सन 2012 में 52% तक पहुंच गई। सन 1981 में खवातीन में शरह खानगी सिर्फ 3% थी, मगर 2012 में तालीमी इदारों में 36% खवातीन ज़ेरे तालीम थी। इस तरह यहां मुआशी लिहाज से भी बड़ी तब्दीलियां सामने आई।